सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेंगे। आज का वचन पहला राजा 18 उसका 42 से 46 से लिया गया है। फर्स्ट किंग्स 18 42 टू 46। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी बारिश की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधियों से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। और अहाब सवार होकर इज़राइल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर इस ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज़राइल को दौड़ता चला गया। आज का वचन का टाइटल है, जब छोटे संकेत बड़े चमत्कारों को जन्म देते हैं। जब छोटे संकेत बड़े चमत्कारों को जन्म देते हैं, या अलग भाषा में बोले, जब छोटे चिन्ह बड़े चमत्कार को जन्म देते हैं। प्रियो, आपके आजू बाजू में बैठे वाले को थोड़ा सा हाथ मिला के बोलिए, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बड़ा करने वाला है, हमारे परिवार में कुछ बड़ा करने वाला है, हमारे जॉब में कुछ बड़ा करने वाला है, हमारे बिजनेस में कुछ बड़ा करने वाला है, हमारे सेवकाई में कुछ बड़ा करने वाला है, हमारे बच्चों के जीवन में कुछ बड़ा करने वाला है। प्रियो, परमेश्वर हमेशा बड़ा काम करने वाला ही परमेश्वर है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत अलग होता है, लेकिन परमेश्वर जब काम करता है तो वो बड़ा ही होता है। लेकिन बहुत बार हम मरियम और मार्था जैसे हो जाते हैं और हमको लगता है कि यीशु मसीह सही समय पे क्यों नहीं आए। लेकिन अगर यीशु मसीह सही समय पे आते तो कभी भी 4 दिन का मरा लाजर जिंदा नहीं होता। तो प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में देरी होने का वजह एक ही है। वो वजह एक ही है कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है। आज जो वचन हमने पढ़ा, वहां पे थोड़ा सा बैकग्राउंड को हम समझेंगे तो वहां पे आहाब जो है वो क्या है, वो इस्राएल का सबसे एक राजा है, लेकिन वो पूरे इस्राएल में अभी तक का सबसे बुरा राजाओं में से एक था। और उसने फोनीशिया की राजकुमारी इजाबेल से क्या किया, विवाह किया। राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो ये बहुत अच्छा प्रस्ताव था, बहुत लाभकारी था। लेकिन आत्मिक तौर पे राजा और राजा के वजह से पूरा राष्ट्र क्या हो गया, वो नाश होने के कगार पर आ गया। इजाबेल जो थी वो इस्राएल की नहीं थी। वो एक देवी या देवता की आराधना करती थी जिसका नाम था बाल। और वो क्या की, जैसी उसकी शादी हुई तो उसने इस्राएल में बाल देवता की आराधना शुरू कर दी। धीरे धीरे यहोवा के नबियों को मारना शुरू किया और साथ में उसने क्या किया, एलिया को सताना शुरू किया। उस वजह से क्या हुआ, इस्राएल के लोग जो थे साथ में यहोवा की भी आराधना करने लग गए और बाल देवता की भी आराधना करने लग गए। फिर हम जब देखते हैं वचन में तो हम देखते हैं कि एलिया क्या करता है, भविष्यवाणी करता है कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक ना ही बारिश होगी और ना ही मेघ बरसेगा। और क्या होता है, कुछ समय के बाद में
करमेल पर्वत पर क्या होता है? करमेल पर्वत पर एक स्पर्धा होती है, एक स्पोर्ट्स होता है। वहां पे 450 बाल के नबियां रहते हैं और एक तरफ में एलिया रहते हैं। और वहां पे ये था स्पर्धा कि जो भी बलि में आग लाएगा उसका परमेश्वर जीवित। और एलिया क्या करता है? दुआ करता है और स्वर्ग से आग गिरता है और पूरे इस्राएल में यह सिद्ध हो जाता है कि यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। और प्रियो, जिस प्रकार जब एलिया उस करमेल पर्वत पर था तो उसको लगा होगा कि वो अकेला है। और बहुत बार वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में लगता है कि मैं अकेला हूं। लेकिन प्रियो, ये हमारी गलत फहमी है कि मैं अकेला हूं। हमारे साथ में हमेशा परमेश्वर रहता है। और जब एलिया को लगा कि मैंने अकेले करमेल पर्वत पर आग उतारा, मैंने अकेले सब चीज कर लिया, तब परमेश्वर एलिया को बोलता है, नहीं बेटा, तुझे लग रहा है तू अकेला है, लेकिन मैंने इस्राएल में 7,000 लोगों को बचा कर रखा है जिसने बाल देवता के सामने घुटना नहीं टेका है। जब हम पहला राजा 19 उसका 18 पढ़ते, वहां पे हम देखते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हमें लग सकता है कि हम अकेले हैं, हमें लग सकता है कि मैं अकेले इस जिंदगी के दौड़ को दौड़ रहा हूं। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि आपके जैसे आप अकेले नहीं हो, हजारों और लाखों लोग हैं और आपके लिए बहुत लोग दुआ भी कर रहे हैं। कहने का मतलब है परमेश्वर हमेशा अपने कुछ लोगों को संभाल के रखता है। और हमको बहुत बार लगता है मैं अकेला ही हूं। नहीं प्रियो, आप अकेले नहीं हैं। पता है, रिसेंटली एक चीज हो रहा है अरब देश में, जब बहुत सारे मुस्लिम्स को स्वप्न में, दर्शन में एक व्यक्ति दिख रहा है जो कि सफेद वस्त्र पहना हुआ है। और वो स्वप्न में वो व्यक्ति बोलता है, मैं जीवित परमेश्वर, मैं यीशु मसीह हूं। तो जब वो मॉस्क में लोग जाते हैं तो इमाम वहां पे खड़ा रहता है। इमाम पूछते, तुमने सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति को देखा है क्या? कोई जो बोलता नहीं, उसको मॉस्क में जाने बोलते हैं, जिसने देखा है उनको अलग करते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रियो, कलीसिया दुनिया भर में अपने स्थानों पर, घुटनों पर क्या कर रही है? मुस्लिम लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके लिए दुआ कर रही है और वहां पे परमेश्वर काम कर रहा है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हमको लगता है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन प्रियो, सेवकाई में परमेश्वर किसी इंसान को भेजे बिना भी एक व्यक्ति को अपने पास में ला सकता है। लेकिन हम कलीसिया के हाथ में परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी को दिया है कि सारे दुनिया में जाओ और सुसमाचार का क्या करो? प्रचार करो। प्रियो, आज का वचन प्रियो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हो सकता है आज आप यहाँ पे बैठे हैं और हालात आपके खिलाफ होंगे, लेकिन फिर भी आपको समझना है कि परमेश्वर आपको संभाले हुआ है। और यही हाल था एलिया का। वो अकेला भविष्यवक्ता 450 नबियों के सामने में कैसे करेगा, उसने नहीं सोचा, लेकिन परमेश्वर ने काम किया। आपको समझना है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध आ जाता है, वो कुछ भी कर ले, उसका काम कभी सफल नहीं होगा। बाल के नबियां क्या किए? वो चिल्लाए, उन्होंने अपने आप को काटा, उन्होंने लहू बहाया, उन्होंने झिंगा लहू बहुत किया, लेकिन आग उतरा कि नहीं उतरा? नहीं उतरा। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो ऐसी जगह में पहुंचते हैं कि नर्क भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है प्रियो, हमको बहुत डर लगता है। बहुत पासबान लोग उपवास करने के लिए कलीसिया के लोगों को डांटते हैं, क्यों उपवास की? अरे शैतान का अटैक हो जाएगा। क्यों उपवास किया? क्योंकि शैतान तुझ पे अटैक करेगा। अगर पासबान ही डरपोक है तो कलीसिया कैसी होगी ये हम सोच सकते हैं।
हैं, लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ एक सच्चाई से जब आप एक संबंध को बनाते हो, सच्चाई और खराई से मसीह जीवन को जीते हो, जो होना है हो जाए, जो आना है आ जाए, लेकिन स्वर्ग हमेशा आपके लिए लड़ेगा। आपको समझना है कि एलिया ने प्रार्थना की और स्वर्ग से आग उतरी, और ये जो आग उतरी, ये जो अग्नि उतरी, इस अग्नि ने लकड़ी को भस्म कर दिया, पत्थर को भस्म कर दिया, पानी को भस्म कर दिया। कहने का मतलब है जहां जहां जब एलिया दुआ कर रहा था, दुआ करने के पहले जब वो बोल रहा था एक और बकेट पानी डालो, एक और बकेट पानी डालो, एक और बकेट पानी डालो, वहां पे बाल के नबियां और भी उछल कूद रहे होंगे, हमारा तो चलो कुछ नहीं हुआ, इसका भी अब कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपको एक चीज समझना है कि परमेश्वर काम कर रहा है। प्रियो, बहुत बार आप भले ही आपको लगेगा मेरी लकड़ियां तो क्या है, मेरी लकड़ियां तो गीली है, मेरा परिस्थिति तो गीला है, यहां पे तो कोई आग काम नहीं कर सकता, लेकिन आपको समझना है प्रियो, मनुष्य का आग और परमेश्वर के आग में बहुत फर्क है। इसलिए जब आप अपने आप को अकेला समझो, जब आप अपने आप को कमजोर समझो, तो एक चीज आपको समझना है कि परमेश्वर बड़ा है, हमारा परमेश्वर बड़ा है और वो बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। लेकिन यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखना चाहते हो, तो आपको एक चीज करना आना जरूरी है, वो है अपने आप को शांत रखना। जो शोर हमारे आजू बाजू में है, जो शोर हमारे जीवन में है, जो शैतान लेके आता है, वो शोर को शांत करना आना चाहिए। हम इतिहास के एक ऐसे चरण में रहते हैं प्रियो, जहां पे 8 अरब से ज्यादा आवाजें हैं, इतनी तकनीकी, हम टेक्नोलॉजी इतना बूस्ट हो चुका है कि एक सच्चाई से ज्यादा झूठ सच लगने लगता है। लेकिन आपको समझना है कि सबसे बड़ा शोर बाहर से नहीं आता, सबसे बड़ा शोर हमारे अंदर से आता है। वही बेचैन विचार जो आपके जीवन में आते हैं, वही विचार जो आपको सोने नहीं देती, वही विचार कि कल क्या होगा, मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा, मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार में मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। ये जो विचार है प्रियो, ये विचार ही हमारे जीवन में शोर बन के आ जाता है और परमेश्वर के काम को रोकता है। लेकिन आपको समझना है कि जब शोर हमारे जीवन में आता है, तो ये शोर हमारी सोच को धुंधला कर देता है, ये हमारा ध्यान को भटकाता है और हमारे जीवन की शांति को क्या करता है, चुराता है। इसलिए प्रियो, जब आपके जीवन में शैतान शोर को भरे, गलत व्यक्तियों के द्वारा शोर को भरे, तो इसको शांत करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक शोर है तब तक आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते, परमेश्वर की योजना को समझ नहीं सकते, परमेश्वर के द्वारा बताए हुए रास्ते पे आप चल नहीं सकते। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर हमेशा बात कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रियो, प्रॉब्लम है शोर हमारे जीवन में इतना है कि हम उसकी आवाज को सुन नहीं सकते। यदि मैं आपको इस बड़े कूलर के सामने में खड़ा कर दूं और यदि मैं माइक हटा दूं और मैं बोलूं, तो आपको सुनाई नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप उस कूलर के सामने सामने आओगे और जितना मेरे करीब आओगे, उतना मेरी आवाज को आप क्लियरली सुनने पाओगे। तो यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं रहे, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देख नहीं रहे, उसका उत्तर सिर्फ एक ही है कि डियर, आप बहुत दूर हो, आप परमेश्वर से बहुत दूर हो। आपके जीवन में इतना शोर है और आप परमेश्वर से इतने दूर हो कि आप उसकी आवाज को सुन भी नहीं पा रहे। लेकिन प्रियो, एलिया इन चमत्कार के शोरगुल के बीच में, इस हलचल के बीच में परमेश्वर की आग को उतार पाता है। ये दिखाता है कि एलिया के परमेश्वर के साथ क्या संबंध है। बहुत बार यदि हम किसी को कॉल करें दुआ के लिए, तो वो बोलेंगे मुझे घर जाने दो, साथ मैं अपने घुटनों पे आऊंगा और फिर मैं परमेश्वर से मांगूंगा, अगर वो कुछ मुझे बताएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वहां पे दूसरे भी लोग हैं जिनको घुटना टेकने की जरूरत नहीं है, जो परमेश्वर के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो धूप में हो, चाहे वो बारिश में हो, जहां उनको परमेश्वर की आवाज सुनना है वहां पे वो
सुन सकते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि पहला, वो परमेश्वर के साथ संबंध को कंटिन्यूस रखते हैं, और दूसरा, वो अपने जीवन में शोर को हटा कर रखते हैं। शोर को जब तक आप हटाओगे नहीं, आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाओगे। और लगातार यदि आप शोर में जियोगे तो ये आपके जीवन को क्या करेगा? आत्मिक तौर पे बढ़ने से रोकेगा। हम प्रभु में आए को, यहां बैठे कितने लोग होंगे जो बोल सकते हैं मैं प्रभु में आए को 10 साल हो गया, मैं प्रभु में आए को 15 साल हो गई। लेकिन प्रियो, क्या आप परमेश्वर को सुन सकते हो? क्या आप उसके बात कर सकते हो? यदि नहीं कर सकते तो आप कितना करीब हो, ये अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखना है प्रियो, जितनी बड़ी बुलाहट आपके जीवन में है, उतनी बड़ी रुकावट भी आपके जीवन में आएगी। क्योंकि आपको समझना है कि जिस परमेश्वर ने आपको बड़ी बुलाहट दी है, उतनी बड़ी बाधाएं भी वो आने देगा, ताकि आप उस बुलाहट के लायक बन पाओ। कहने का मतलब है, एलिया ने बाल के नबियों का क्या किया? सामना किया, और स्वर्ग ने आग गिराई, और उसके बाद क्या हुआ? उसने उन नबियों का नाश भी किया। कहने का मतलब है, जब हम ये अध्याय की शुरुआत करते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि एलिया ओबदाया से मुलाकात करता है, और ओबदाया को बोलता है कि राजा को बोल, मुझे उससे बात करना है। ओबदाया एलिया को बोलता है, अगर मैं बोलूं राजा को कि एलिया मिलना चाहता है, और अगर तुझे आत्मा उठा के कहीं और ले गया तो ये तो मेरे को मार डालेगा। एलिया ओबदाया को वायदा करता है कि मैं राजा से मुलाकात करूंगा। फिर एलिया, बाद में पढ़ते हैं तो एलिया आहाब से क्या करता है? सामना करता है और उससे बात करता है। उसके बाद हम जब पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि करमेल में चुनौती होती है। बंसोड़ ध्यान से सुनना, वहां पे हम देखते हैं कि करमेल में क्या होता है? करमेल में चुनौती होती है बाल के नबियों की और एलिया की, और वहां पे परीक्षा होती है, और बाल के नबियां हार जाते हैं, और परमेश्वर का आग वहां पे क्या होता है? वहां पर उतरता है। और उसके बाद जब आग उतरता है, उसके बाद में एलिया क्या करता है? ये 450 नबियों को लेके नदी के पास जाता है, और सबको वध कर देता है, सबको मार डालता है। और उसके बाद आज का जो वचन हमने पढ़ा, हम इस भाग में आते हैं। आपको समझना है प्रियो, यहाँ पे जब हम पहला वचन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जब तब आहाब, इसका पहले का वचन जब हम देखते हैं, वहां पे लिखा है, तब एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। बारिश अभी तक हुई नहीं है, लेकिन एलिया के आत्मा में बारिश की आवाज वो सुन पा रहा है। और जब हम नेक्स्ट वर्स पढ़ते, वहां पे लिखा है, तब आहाब खाने पीने चला गया, और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया, और भूमि पर गिरकर अपने मुंह को घुटनों के बीच किया। यहां पे आपको समझना है कि पहली बार, ध्यान से सुनना, अगर आप इधर उधर देखोगे तो भूल जाओगे, समझोगे नहीं। पहली बार जब आग गिरा तो कौन सी पर्वत पे गिरा? करमेल पे गिरा, और वहां से वो नीचे उतरा। 450 बाल के देवताओं को उसने क्या किया? वध कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन जब दूसरी बार जब उसको परमेश्वर की ओर से सुनना था, फिर से वो एलिया वापस कहां पे चढ़ा? वापस वो करमेल पे चढ़ा। कहने का मतलब है प्रियो, पहली बार वो आग बुलाने के लिए चढ़ा था, और इस बार वो अपनी आत्मा को शांत करने के लिए और दुआ करने के लिए चढ़ रहा है। कहने का मतलब है वो उसी स्थान पर पहुंचता है जहां उसने पहले परमेश्वर का अनुभव किया। कहने का मतलब क्या है प्रियो? जब आपकी जिंदगी में आक्रमण होता है शैतान का, जब आपके जिंदगी में परिस्थितियां खराब होती है, जब आपकी जिंदगी में आप देखते हैं मेरा सिचुएशन खराब क्यों
हो रहा है। वचन के अनुसार वहां लौटना जरूरी है जहां पे आपने सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। यहां पे एलिया पर्वत से उतर गया था, लेकिन फिर से एलिया जहां पे परमेश्वर के काम को देखा, फिर से वो आग जले हुए पर्वत पर एलिया फिर से वापस आया। कहने का मतलब है प्रियो, जब हमारे जिंदगी में जब प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे जिंदगी में जब तंगी मुसीबत होती है, तो वापस वहीं पे जाना जरूरी है जहां पे पहले परमेश्वर बात करता था। वापस वही रूटीन में जाना जरूरी है जिस रूटीन में परमेश्वर का आत्मा को आप महसूस कर सकते थे। वापस उसी तरीके से अपने जीवन में तब्दील करना जरूरी है जब परमेश्वर की आवाज और स्वप्नों से परमेश्वर हमसे बात करता था। और यहां पे हम देखते हैं कि एलाइजा जो है वहां पे क्या करता है, करमेल पर चढ़ जाता है। किसके लिए? अपनी जिंदगी के शोर को बंद करने के लिए। यहां पे ये एलिया पूरा आग गिराने के बाद 450 लोगों को मारना एक मुर्गी को मारने जैसी बात नहीं है। 450 बाल के नबियों को मारने के बाद लहू लुहान, पूरा पानी में लहू, वो लहू के साथ में थका हुआ, दबाव में, चिंता के साथ एलिया पहाड़ पर चढ़ता है। लेकिन इस बार एलिया के साथ में उसका परिवार नहीं है, एलिया के साथ उसके दोस्त नहीं है, जिन लोगों ने आग को गिरते हुए देखा वो जलूस नहीं है। इस बार एलिया के साथ सिर्फ उसका एक सेवक है। कहने का मतलब है प्रियो, वो उसका उद्देश्य था कि उसने जो अभी ये खून खराबा देखा, आग गिरा, ये जो इमोशनली उसको जीवन में जो स्ट्रेस आया, इमोशनली जो वो एंजाइटी में है, उसको शांत करना है ताकि वो परमेश्वर की आवाज को सुन सके। और एलिया ने क्या किया? शोर को रोकने के लिए पर्वत पर चढ़ता है, और पर्वत पर चढ़ने के बाद वो क्या करता है? अपने सिर को घुटनों के बीच में झुकाकर वो क्या करता है? दुआ करने लगता है। प्रियो, जब मैंने ये वचन पढ़ा, मैंने अब वैसे बैठने की कोशिश जरूर की, लेकिन मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि घुटनों के बीच में अपने सर को रख के बैठना आसान बात नहीं है। भले ही अपने पैरों के मुंह के पास लेके जाना थोड़ी हद तक पॉसिबल होगा, लेकिन घुटनों को रख के अपने कान को घर जाके रख के देखना कि आप रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे। लेकिन एलिया क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसके जीवन में इतना शोर है, उसको परमेश्वर की आत्मा में तो महसूस हो गया बारिश आने वाली है, लेकिन अभी भी उसके अंदर में वो शोर है, होगा कि नहीं होगा। वो दुआ करने जाता है। कहने का मतलब है प्रियो, एक परमेश्वर का दास कितना भी बड़ा हो जाए, उसके जीवन में प्रार्थना होना बहुत आवश्यक है। यहां बैठे कितने लोग डंके की चोट पे बोल सकते हैं, पिछले हफ्ते हर दिन मैंने कम से कम 1 घंटा दुआ किया। हाथ उठाने बोलेंगे तो सच्चाई दिख जाएगी। प्रियो, हम चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा काम करे, हम चाहते हैं परमेश्वर मेरे परिवार में बड़ा काम करे, हम चाहते हैं परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन में बड़ा काम करे, लेकिन हम दिन का 1 घंटा भी हम उसके सामने बैठ नहीं पाते। हम आधा घंटा भी परमेश्वर के सामने बैठ नहीं पाते। लेकिन रील देखते वक्त 2.5 घंटे हम खत्म कर सकते हैं, हम यूट्यूब में हम 3.5 घंटे दे सकते हैं। लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा एक चीज पूछना चाहता है कि तुम किस मुंह से मेरे सन्मुख में आके मुझसे मांगोगे? किस मुंह से तुम मेरे सिंहासन के सामने आकर तुम मुझसे मेरे लिए एक चमत्कार कर दे, मेरे लिए छुटकारा कर दे, ये तुम मांगोगे? जब तुमको पर मेरे सामने बैठना ही आता नहीं है, यहां पे आग गिराया है, अगर हम होते या आज के समय का कोई पासबान होता तो अभी तक अपने आप को एक और गॉड बन जाता, एक और से बड़ी चेयर उसके लिए सोने की आ जाती, अचानक से छोटे घर से एकदम से महल में वो चला
चला जाता। क्यों? क्योंकि आग गिराया है, मियाँ आग गिराया है, छोटी बात नहीं है, आग गिराया है। लेकिन यहाँ पे एलिया क्या करता है? एलिया कर्मेल पे प्रार्थना करने जा रहा है। प्रियो, ये दिखाता है मसीह जीवन क्या है। ये दिखाता है कि परमेश्वर के साथ संबंध कितना इंपॉर्टेंट है। हम सब आग बरसाना चाहते हैं, हम सब बारिश देना चाहते हैं, हम सब दुआ से आत्माओं को जीतना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठने को टाइम नहीं है, बतियाने को बहुत टाइम है, चुगली करने को बहुत टाइम है, इधर उधर की बातें करने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन दुआ करने के लिए टाइम नहीं है। और फिर एट द एंड हम परमेश्वर को कोसते हैं, प्रभु तू मेरे लिए क्यों कुछ नहीं करता, तू मेरे लिए रास्ता क्यों नहीं करता। एक चीज हमेशा याद रखना, 1 घंटा 1 दिन दुआ करने से पिछले 15 साल का मरुभूमि का जो आत्मिक जीवन आपने जिया, 1 दिन के दुआ से वो मरुभूमि कभी भी पानी से सोख नहीं पाएगी, वो सोख नहीं होगी। इंग्लिश का सोख बोल रहा हूं। कहने का मतलब है प्रियो, आपका परमेश्वर के साथ का क्या आपका परमेश्वर के साथ का जो रिलेशन है वो डिटरमाइन करेगा कि आपके जीवन में आप कितना परमेश्वर के काम को देखने पाते हो। लेकिन यहां पे आपको एक चीज समझना है प्रियो, कि यहां पे एलिया अपने पैरों के घुटनों के बीच में सर झुकाता है और वहां पे वो दुआ करने लगता है। और बाइबल दिखाती है कि यहां पे एलिया दुआ कर रहा है। इनडायरेक्टली बोला जाए तो यहां पे परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, एलिया कर रहा है। कहने का मतलब है, आप चाहते हो परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो पहले अपना काम करना शुरू करो। पहले ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप चाहते हो परमेश्वर आपके साथ चले, तो साथ में पहले कदम उठाओ, विश्वास में कदम उठाओ, दुआ करना शुरू करो। आप चाहते हो कि परमेश्वर रोज रात को मेरे को उठाए तो मैं दुआ करूंगा, तो मैं दुआ करूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। यदि परमेश्वर नहीं भी उठाए, मैं उठूंगा। यदि परमेश्वर मुझे ना बताए तो भी मैं उठूंगा, मैं प्रेयर करूंगा। भले आज मैं परमेश्वर के काम को देख ना पाऊं, लेकिन हो सकता है कि 2 साल बाद परमेश्वर को लगे कि हाँ, मेरा बच्चा मेरे सन्मुख में रोज बैठ रहा है, इसको मैं दर्शन दे सकता हूं, इसको मैं भविष्यवाणी का दान दे सकता हूं, इसको मैं चंगाई का वरदान दे सकता हूं। कहने का मतलब है प्रियो, हम क्यों चीजों को अपने जीवन में नहीं देखते, हम क्यों आत्मा के काम को हमारे जीवन में नहीं देखते? क्योंकि हम खुद परमेश्वर से इतने दूर हैं, हम खुद परमेश्वर के काम से, वचन से इतना दूर है, इसलिए हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे एलिया जो है, एलिया खुद दुआ करने लगता है। कहने का मतलब है, यदि आप अपने जीवन में शोर को कम करना चाहते हो, परमेश्वर के काम को देखना चाहते हो, तो अनुशासन आपके जीवन में आपकी ओर से आना पड़ेगा। अनुशासन आपके जीवन में आपकी ओर से आना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अगर अनुशासन करेगा तो वो आपके पैर को तोड़ देगा। कहने का मतलब क्या है? जब एक चरवाहा भेड़ को देखता है, वो भेड़ को जब चराता है, और जब भेड़ उसकी नहीं सुनता, पता है चरवाहा क्या करता है? उसके पैर की हड्डी तोड़ देता है। फिर वो पैर को, हमने फोटो तो देखा होगा ना, यीशु मसीह के कंधों में एक मेमना, यीशु मसीह के कंधों में एक मेमना लेके यीशु मसीह चल रहा है। वो मेमना क्यों उठाना पड़ रहा है? उसके तो पैर हैं, चल क्यों नहीं सकता? पता है क्यों नहीं? क्योंकि पैर टूटा हुआ है। क्योंकि कई बार परमेश्वर को अनुशासन देने के लिए, जैसे एक चरवाहा भेड़ के टांग तोड़ता है, वैसे ही परमेश्वर जिनसे प्यार करता है उनको अनुशासित भी करता है। इसलिए वचन कहता है, परमेश्वर के हाथ में गिरना कितना भयानक। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है समय रहते अपने आप को बदलना है, ताकि हम कभी परमेश्वर के हाथ में गिरने ना पाए। कहने का मतलब है प्रियो, यहां पे एलिया को बहुत बखूबी पता था कि दुआ उसी को करना है। उसका सेवक उसके लिए दुआ नहीं कर सकता, उसका मित्र उसके लिए दुआ नहीं कर सकता, वहां का सिनोगोग उसके लिए दुआ नहीं कर सकता। कहने का मतलब है, जब लड़ाई व्यक्तिगत है तो आपको व्यक्तिगत तौर पे ही परमेश्वर के सन्मुख में लड़ना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है, जब तक आप व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर के साथ में बढ़ो
बढ़ोगे नहीं, आपके विचार, ये शोर शैतान लाता रहेगा और क्या होगा, दिल पर प्रभावित पड़ेगा। ऐसे ही हुआ ना, जब आहाब ने बोला मुझे ये जमीन चाहिए, तो परमेश्वर के दास ने, उस व्यक्ति ने बोला नहीं, ये दाग की बारी मैं नहीं दूंगा। तो दाग की बारी मैं नहीं दूंगा सुन के आहाब क्या होता है, आहाब एकदम से उसके दिल को इतना प्रभाव पड़ता है कि तो आहाब उदास होता है और उदास होके खाना पीना छोड़ देता है। फिर पत्नी आके पूछती है, जज़बेल आके पूछती है, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ सोना, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आहाब बोलता, देखना देखना, मैं तो इस्राएल का राजा हूं, मैंने उससे बारी को मांगा और वो मेरे को बारी देने से मुखर गया। और जिस जज़बेल क्या करती है, तू बैठ मैं देखती हूं, तू बैठ मैं देखती हूं, तू किस तरह का पति है, मैं पति बन के दिखाती हूं। और वो मैटर्स को हाथ में लेती है, वो मैटर्स को हाथ में लेती है और उस व्यक्ति को क्या करती है, मरवा देती है। और आहाब को वो दाख की बारी मिल जाती है। कहने का मतलब है, कितने लोग यहाँ पे गुस्से से भूखे सोए हैं, ये उनके लिए आत्मा एक चीज बोल रहा है कि परमेश्वर के घर में रहकर, परमेश्वर के अनुग्रह में रहकर इस तरह की हरकत कभी नहीं करना। कहने का मतलब है प्रियो, कि यहाँ पे एलिया घुटनों के बीच में झुककर अपने जिंदगी के शोर को खत्म कर रहा है। और वो क्यों खत्म कर रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता है, वो मनुष्य की आवाज सुनना नहीं चाहता। मतलब जब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे, आप सत्य की आवाज को सुन नहीं सकते। आपका दिमाग बोलेगा। दिमाग क्या बोलेगा? कैसे बोल दी वो तेरे को, उसने कैसे बोल दिया, और वो लाइन का आप क्या रिप्लाई कर सकते हो, वो चीज आप सोचने लगोगे। और आपने बहुत बार देखा होगा, आपने ये चीज किया है, आपको जैसे ही किसी ने कुछ बोला, जैसे ही किसी ने आपके अनुसार नहीं हुआ, इमीडिएटली दिमाग में चलता है, वो ऐसा बोली ना, मैं ऐसा बोल सकती हूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं। कितने लोगों ने ऐसे घंटे बिताए हैं, जोर से हालेलुया बोलूंगा तो कोई नहीं बोलेगा। ये सबके जीवन की कहानी है, हर एक के जीवन में हुआ है, मेरे जीवन में भी हुआ है, मैंने भी घंटों बिताया है। आपको लगेगा मैं दूध का धुला हूं, नहीं, मैं भी इंसान हूं। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, कि ये दिखाता है, जब ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, आत्मा क्यों बता रहा है, यहां का नहीं बता रहा, आत्मा इसलिए बता रहा है, यदि जब आपको खाते वक्त भी वो इंसान को रिप्लाई करना है, नहाते वक्त भी उस इंसान का रिप्लाई क्या करना है, चल रहा है, उसको बोलते हैं शैतान का शोर। आपको समझना है कि शोर क्या है। नहाते वक्त भी चल रहा है, वो कैसे बोल दी मेरे को, वो कैसे मेरे पति को बोल दी, वो कैसे मेरे पति को, पत्नी को बोल दिया। ये सब चीजें जब दिमाग में चलता है, ऐसे कैसे मेरे बारे में कमेंट लिख दिया, ऐसे कैसे मुझे जान ना पहचान, और इतना कुछ कैसे कोई बोल सकता है। ये शैतान शोर को लाता है। ये आपके और मेरे ऊपर है कि हम उसका रिप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। कितने लोगों ने गूगल में कोट लिखा है कि सर्च करो इसका क्या रिप्लाई होना चाहिए, और वो कोट को स्टेटस में डाला है कि वो जब देखेगी ना उसको पता चलेगा। चलो कोट की बात छोड़ दो, कितने लोगों ने वचन डाला है अपने स्टेटस में, ताकि वो जब देखेगा या वो जब देखेगी तो उसको समझेगा, इसका उत्तर मिलेगा। प्रियो, ये क्या है? ये शैतान के द्वारा बोया गया क्या है? शोर है, ताकि हम परमेश्वर के अनुसार ना चले, उसके वचन के अनुसार हम क्या ना करें, हम ना चले। लेकिन आपको समझना है कि यदि आप 2025 में परमेश्वर के काम को देखना चाहते हो, तो आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों को और शोर को बंद करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो अपने जिंदगी में आपके एक शोर को बंद करना सीख गया, वो परमेश्वर के साथ एलिया के जैसे एक संबंध को रखने पाएगा। कहने का मतलब है प्रियो, एलिया नबी था, फिर भी उसको अपनी जीवन के शोर को खत्म करना पड़ा। इसलिए प्रियो, केवल प्रार्थना करने से नहीं होगा, साथ में कुछ चीजों को काटना भी आवश्यक है। केवल प्रार्थना करने से नहीं होगा, कुछ चीजों को काटना भी आवश्यक है। जो गलत व्यक्ति गलत शोर को लाते हैं, जो गलत व्यक्ति गलत चीजों को लाते हैं, ऐसे लोगों को भी अपनी जिंदगी से हटाना हमें आना
चाहिए। बाइबल कहती है भजन संहिता 46 उसका 10, साम 46:10 में कि चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। आज ये वचन से परमेश्वर बहुत सारे लोगों को एक चीज कहना चाहता है, तुम मेरे काम को अपने जीवन में देखना चाहते हो तो चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। कुछ माताओं से ये वचन परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है, तू मेरे काम को देखना चाहती है तो चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। कुछ पिताओं से भी परमेश्वर का आत्मा यही बोलना चाहता है कि चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। कुछ परिवारों से आत्मा यही बोलना चाहता है, चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। जो सेवकाई में है, जो वचन बांटते हैं, जो आराधक हैं, वो भी ये समझ जाए, चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम परमेश्वर के स्थान को लेने लगते हैं, जब हम परमेश्वर के रास्ते से अलग हो जाते हैं और जब ये शोर हमारे जीवन में बढ़ जाता है, तब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल पाते। कहने का मतलब है प्रियो, एक चीज समझना है कि जब एलिया को आग गिराना था तो उसने सबके सामने चिल्ला के परमेश्वर को बोला होगा कि आग गिरा। उसने दुआ किया, सबके सामने में उसने क्या किया, उसने आवाज से आग को गिराया। लेकिन जब एलिया को बारिश बरसाना था तो एलिया सबके सामने नहीं गया, अकेले में पर्वत पर गया और अपने घुटनों के बीच में सर को रखकर वो परमेश्वर से दुआ करने लगा। कहने का मतलब है कि जो कल काम आया वो आज काम नहीं आएगा। आप 10 साल पहले क्या किए, 2025 में काम नहीं आएगा। 1992 में आपने क्या किया, 2025 में काम नहीं आएगा। आपको एक चीज समझना है, परंपराएं अच्छी होती है, लेकिन यदि परंपराओं के वजह से आपकी जिंदगी की प्रगति रुक जाए, परंपराओं के वजह से यदि आपका परिवार हानि में आ जाए, तो वो परिवार, वो परंपरा को छोड़ना बहुत आवश्यक है। यदि वो परंपरा आपको धधकती हुई आग में लेके चले जाए तो वो परंपरा को छोड़ना बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने बहुत जीवन में एक अहम मोड़ पर खड़े हुए हैं और प्रभु ये जो वचन है ये उनके लिए भी है। जो नए लोग आए हैं वो समझना है कि यहाँ पे आना, यहाँ पे बैठना ये संयोग नहीं है, परमेश्वर तुमको यहाँ लेके आया है क्योंकि कुछ बातें हैं जो उसका आत्मा आपसे कहना चाहता है। कहने का मतलब है प्रियो, अकाल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भोजन नहीं। कभी कभी हम आर्थिक अकालों से होके गुजरते हैं, कभी हम भावनात्मक अकालों से गुजरते हैं, कभी हम आत्मिक अकालों से भी गुजरते हैं। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि आपने अकाल में प्रार्थना की, प्रचार भी किया होगा, सिखाया भी होगा, लेकिन आपको एक चीज समझना है कि वो अकाल जो था, वो अकाल में जिस तरह आपने काम किया, आने वाले अकाल में आपको वैसा काम नहीं करना है। क्योंकि सेम स्ट्रेटजी लाइफ में 24/7 हर साल काम नहीं करता। जिस तरह सेम हैशटैग काम नहीं करता, उस तरह सेम हमारी परंपराएं और सेम तरीके हमेशा काम नहीं करते। जैसे हम रोज खिचड़ी नहीं खा सकते, वैसे ही प्रियो हम रोज एक ही जैसे अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते। ये जो वचन है किसी परिवारों के लिए अकाल तोड़ने का वचन है। शैतान झूठा है, ये समझना बहुत जरूरी है। जो शोर आपकी जिंदगी में ला रहा है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही है इस अकाल के बीच में एक बारिश को भेज सकता है। जब हम 43वां वचन पढ़ते वहां पे एलिया अपने सेवक से कहता है, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। कहने का मतलब है प्रियो, एलिया अपने सेवक को बोलता है जाकर देख। क्यों बोलता है? अगर आपने परमेश्वर से आत्मा से कुछ सुना है तो परमेश्वर प्रकट करने वाला है, और जब तक नहीं आता तब तक उस पे विश्वास रखना हमारी जिम्मेदारी है। कहने का मतलब है प्रियो,
यदि हम परमेश्वर पर प्रतीक्षा करेंगे तो हमारे जिंदगी के पहाड़ को हटते हुए हम देखने पाएंगे, हमारी परिस्थितियों को बदलते हुए हम देखने पाएंगे, हमारे लिए दरवाजा खुलते हुए हम देखने पाएंगे। सेवक आके बोलता है मुझे कुछ नहीं दिखता, एलिया बोलता है फिर जाके देख। कहने का मतलब है प्रियो, पहली बार हो सकता है आपने परमेश्वर के काम को नहीं देखा, दूसरी बार आपने परमेश्वर के काम को नहीं देखा, तीसरी बार आपने परमेश्वर के काम को नहीं देखा और आपने क्या किया, मन बना लिया कि अब परमेश्वर काम ही नहीं करेगा। और चौथी बार में जो आप करते थे आपने रोक दिया और उस वजह से क्या हुआ, आपने कभी परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप चौथे में रुक गए, आपको 7वें तक जाना था। यही कारण है कि बहुत बार हम हमारी जिंदगी में पीछे क्यों हो जाते हैं, कुछ चीज चालू करने के बाद बंद क्यों करना पड़ता है। कारण एक ही है प्रियो, हम रास्ते के बीच में क्या करते हैं, चीजों को रोक देते हैं। प्रियो, आज यदि मैं आप लोगों को देख सकता हूं, मेरे सामने में आप लोग बैठे हैं, पता है उसका कारण क्यों है? सिर्फ एक ही चीज है कि परमेश्वर की आवाज को सुनी है तो परमेश्वर का कार्य होगा ही होगा। एचओडी 2019 में नहीं चालू हुआ, एचओडी 2011 को बिशप कॉटन स्कूल के प्राइमरी में एक छोटे से शटर में चालू हुआ था। और पता है लोग आना कब चालू हुए? लोग आना चालू हुए कोविड के बाद। कितने समय, कहने का मतलब है इतने सालों तक मेरे सामने में एक इंसान दिखता था, 2 इंसान दिखते थे, 3 इंसान दिखता था, कभी कभी महीने महीने कोई नहीं दिखता था। लेकिन प्रियो, जो मेरा विश्वास था कि हर संडे को टाइम पे जाना, हर संडे को दरवाजा खोलना, हर संडे को झाड़ू मारना, हर डेस्क को साफ करना, वो गर्मी में आंखों से आंसू जमीन पे गिरते थे और पसीना भी गिरता था, पता नहीं चलता था कि ये आंसू है कि पसीना है। लेकिन वो सब चीज करते 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 परमेश्वर यहां तक लेके आया है। मुझे मेरे अपनों ने बोला क्या चर्च चलाता है, बंद कर दे, किसी बड़े चर्च के साथ तू जुड़ जा। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा तू क्या चर्च चला रहा है, ये 2 जन से तेरा क्या होगा? मैं एक ही चीज बोलता था, साराफात की एक विधवा काफी थी एलिया के लिए, परमेश्वर के लिए एक इंसान काफी है। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर का काम ऐवे तैवे लोग नहीं देख सकते। आपको परमेश्वर का काम देखना है तो आपके पास जिगर होना चाहिए, लोगों के ना को सहना आना चाहिए। लोग जब आपको दबाए और आपको नेगेटिव बातों से भी बोले, लेकिन आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर ने यदि मुझे बोला है तो वो होगा, चाहे उसके लिए 10 साल लगे, चाहे उसके लिए 20 साल लगे, चाहे उसके लिए 30 साल लगे, लेकिन यदि परमेश्वर ने बोला है तो वो होगा ही होगा। कहने का मतलब है प्रियो, हम क्यों परमेश्वर के काम को देख नहीं पाते? हम परमेश्वर के काम को इसलिए देख नहीं पाते क्योंकि हम तीसरे में छोड़ देते हैं, हम चौथे में छोड़ देते हैं और बहुत बार 98% छठवें में छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है बहुत हो गया, अब मैं और नहीं कर सकती, मैं और नहीं कर सकता। यदि आप में परमेश्वर का आत्मा है और आप यदि विश्वास में चलना सीख गए तो आप आग क्या प्रियो, आप देश को हिलाने लायक हो सकते हो। यदि मेरा पोस्ट पीएम ऑफिस तक जा सकता है क्योंकि एक विश्वास है प्रियो कि मैं जो विश्वास योग्यता के साथ सेवा कर रहा हूं वो सेवा एवे नहीं है, उसका एक पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा काम है। उसके लिए चाहे लोग मुझे पसंद करे या ना करे, परमेश्वर का काम दिखे या ना दिखे, विश्वास योग्यता के साथ चलना ये मेरी जिम्मेदारी है। आग उतारना परमेश्वर की जिम्मेदारी है। कहने का मतलब है कि आपने अगर अपने जीवन में परमेश्वर के काम को नहीं देखा, उसमें गलती परमेश्वर की नहीं है, उसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी है। 7 नहीं 70 बार, कितनी बार माफ करना है? 7 नहीं 70 बार। कितने समय तक काम करना है? कितने फेलियर्स को देखना है?
7 नहीं 70 बार देखो, लेकिन फेलियर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फेलियर्स क्या दर्शाती है प्रियो? फेलियर्स बताती है कि तुमने जिंदगी में कुछ किया है। यदि आप जिंदगी में कभी फेल ही नहीं हुए, मतलब आपने जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं। लेकिन जो इंसान जिंदगी में फेल हुआ है, वो इंसान ने सच में जिंदगी में कुछ किया है, कुछ करते करते नाकाम हुआ है। इसलिए फेलियर को नेगेटिव मत देखो अपनी जिंदगी में, फेलियर को पॉजिटिव देखो कि मैं कुछ कर रहा हूं, इसलिए परमेश्वर में फेल हो रहा हूं, कुछ अच्छा मेरे जिंदगी में होने वाला है, कुछ बड़ा मेरे जिंदगी में होने वाला है। क्यों ना आजू बाजू के व्यक्तियों को हिला के थोड़ा बोलो, परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है। कम से कम 7 व्यक्तियों को हाथ मिला के बोलो, एक महान वर्षा होने वाली है। चेयर में बैठ के आप 7 लोगों को हाथ नहीं मिला सकते। 7 व्यक्ति को बोलो, एक बड़ा काम होने वाला है, परमेश्वर एक बड़ा काम करने वाला है, मेरे जीवन में एक बड़ा काम होने वाला है, मेरे परिवार में एक बड़ा काम होने वाला है, मेरे परिवार में एक बड़ा काम होने वाला है। जिसको विश्वास है निकल के बोलो कि परमेश्वर एक बड़ा काम होने वाला है। 7 क्यों, वो एंडिंग में मैं बताऊंगा, लेकिन 7 लोगों को मिलके बोलो कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है, एक महान वर्षा होने वाली है, परमेश्वर एक महान काम मेरे जीवन में करने वाला है, परमेश्वर एक महान काम मेरे परिवार में करने वाला है, परमेश्वर एक महान काम मेरे बच्चों के जीवन में करने वाला है, मेरे जॉब में करने वाला है, मेरे बिजनेस में करने वाला है। कहने का मतलब है प्रियो, आप मेरे लिए हाथ नहीं मिला रहे हो, आप विश्वास में कबूल कर रहे हो कि परमेश्वर मेरे जीवन को बदलेगा, परमेश्वर मेरे परिवार को बदलेगा, परमेश्वर मेरे जीवन के कामों को बदलेगा। करमेल पे जो आत्मा एलिया को उठा ले जाता था, एलिया ये नहीं बोला कि आत्मा के द्वारा मैं करमेल पे चढ़ जाता हूं, लेकिन एलिया अपने पैरों का उपयोग करते हुए करमेल पर चढ़कर क्या किया? करमेल पे चढ़कर उसने दुआ की। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर का काम हम सबके जीवन में होना है, लेकिन आपको एक चीज समझना है कि परमेश्वर का काम आपके कहने के अनुसार नहीं होगा। जब हम 44 वचन में आते हैं, वहां पे लिखा है 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कहे रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। यहां पे आपको देखना है कि पहली बार उसको नहीं दिखता, दूसरी बार नहीं दिखता, तीसरी बार नहीं दिखता, लेकिन जब वो जाता रहता है, देखता रहता है, 7वीं बार क्या होता है? 7वीं बार एक छोटा सा चिन्ह दिखता है। 7वीं बार क्या दिखता है? एक छोटा सा हाथ दिखता है। कहने का मतलब है प्रियो कि जितना एलिया को लगा था वैसा हाथ नहीं आया, लेकिन एक छोटा हाथ आया। कहने का मतलब है प्रियो, एलिया को लगा होगा कि एक बहुत आंधी और तूफान आएगा, लेकिन एलिया ने क्या किया? एलिया ने वो छोटे काम को क्या नहीं किया, ये नहीं बोला तू देखते जा, लेकिन जैसे ही उसको छोटा सा बादल, इस हाथ के तिनके का बादल दिखा, उसने इमीडिएटली क्या बोला कि झटपट वो खड़ा हो गया और उसने जाकर बोला राजा को बोल कि बारिश होने वाली है और जल्दी से तू इज़राइल को निकल जा। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर का वचन इस वचन के साथ एक चीज बहुत क्लियरली बोलना चाहता है, छोटी शुरुआत को तुच्छ मत जानो, छोटी शुरुआत को अपने जीवन में तुच्छ मत जानो। जो आज आपके जीवन में छोटा दिख रहा है, वो आगे चलकर पता क्या करेगा? वो बड़ा बनेगा। हो सकता है कुछ महीने छोटे होंगे, लेकिन वो छोटा कार्य धीरे धीरे वो बढ़ेगा, यदि आपके जीवन में विश्वास है। कहने का मतलब है प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा एक चीज बहुत क्लियरली कहना चाहता है, छोटे शुरुआत को तुच्छ मत समझो, छोटे टेंडर को तुच्छ मत समझो, छोटे काम को तुच्छ मत समझो, एक आत्मा को तुच्छ मत समझो, एक परिवार को तुच्छ मत समझो, 1000 का कॉन्ट्रैक्ट को तुच्छ मत समझो, 10,000
परिवार के काम को तुच्छ मत समझो, एक परिवार जो दूर में है उसको तुच्छ मत समझो। कहने का मतलब है ये छोटा बादल ही है प्रियो, जो एक भवंडर बनेगा आपकी जिंदगी में। लेकिन आप अपनी जिंदगी में क्यों काम को नहीं देख पाते? क्योंकि कहीं कहीं आपने छोटे हाथ को हट करके हटा दिया। आपने अपनी जिंदगी में छोटे काम को आपने साइड कर दिया। अरे उसमें तो 200 की ही कमाई होती, मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन वहीं पे आप पूरा परिवार को जीत पाते थे, लेकिन आपने उस छोटे से हाथ को अपने जीवन में दूर कर दिया, क्योंकि आप चाहते थे आपके तरीके से देखना। इसलिए प्रियो, दृष्टि परमेश्वर की होनी जरूरत है कि परमेश्वर किस चीज के पीछे कैसा काम करने वाला है, वो आपको देखना आना चाहिए। आप सोचोगे मेरा जेब कैसे भरेगा, आप सोचोगे कि मेरे बैंक में कितना अमाउंट आएगा, लेकिन प्रियो परमेश्वर सोच रहा होगा कि वहां पे एक परिवार को जीतना है। परमेश्वर सोच रहा होगा कि जिस तरह पतरस और यूहन्ना ने सुंदर फाटक के सामने उस लकवे का रोगी को ठीक किया, हो सकता है उस घर में एक लकवे का रोगी एक चमत्कार आपके लिए रखा था, लेकिन आपने उसको छोटा हाथ समझकर अपने जिंदगी से क्या कर दिया, दूर कर दिया। कहने का मतलब है प्रियो, छोटे कार्य में भी परमेश्वर बड़े कार्य को कर सकता है। छोटा छुटकारे में भी परमेश्वर बड़ा छुटकारा दे सकता है। प्रियो, कभी भी छोटे इंसान को तुच्छ मत जानना, क्योंकि ये छोटे लोग ही कभी कभी मिनिस्टर के ड्राइवर होते हैं। ये छोटे लोग ही कभी कभी मिनिस्टर के यहाँ धोबी का काम करते हैं। ये छोटे लोग ही ये छोटी लड़की जैसे नामान के लिए चंगाई का कारण बनी। ये छोटे लोग ही होते हैं जो परमेश्वर के काम को करने के लिए परमेश्वर उपयोग में लाता है। यदि परमेश्वर छोटा दे या बड़ा दे, उसको सेवकाई समझकर सच्चाई और खराई से जो लोग करते हैं वो परमेश्वर के काम को देखते हैं। जब हम 44वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, 7वीं बार उसने देखा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। यहां पे छोटा सा चिन्ह था, लेकिन प्रतिक्रिया कितनी बड़ी थी। उसने एक छोटा सा बादल को देखा, उस छोटे से बादल के अनुसार उस विश्वास में उसने क्या किया, उसने अपने सेवक को बोला, जा, और किसको बोल, राजा को बोल। एक छोटा सा काम देखकर ये बात को समझना है। एक छोटे से बादल को देखकर आज के समय में एक प्राइम मिनिस्टर को बोलना है कि बारिश होने वाली है। कहने का मतलब है प्रियो कि जब हम छोटा सा काम में यदि हमारा विश्वास बड़ा है तो हम वहां पे परमेश्वर के बड़े काम को देखेंगे। हो सकता है परमेश्वर ने छोटा काम दिया, लेकिन वो विश्वास के वजह से आपने उस छोटे से काम को, उस विश्वास ने छोटे से पेड़ को बड़ा पेड़ जिस तरह बनाया, वैसे ही प्रियो पाप का विश्वास मायने रखता है हर एक चीज के पीछे। आज आप भले कम कमा रहे होंगे, आप आज भले रेंट के घर में रह रहे होंगे, आज आप भले किसी के लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन वहां पे जब आपका विश्वास के साथ आप करते हो, वहां पे परमेश्वर आपको क्या करता है, बढ़ोतरी देता है। और जब देखना है कि जब एलिया ने सेवक को बोला तू जा, और जब वो जाता है तो 45वें वचन में क्या होता है, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधियों से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और आहाब सवार होकर इज़राइल को चला। यहां पे देखना है कि जैसे उसने बोला, कुछ समय में जब सेवक ने जाके बता दिया, कुछ समय में वातावरण बदलने लगा। प्रियो, यही होता है विश्वास का खेल, यही होता है विश्वास का खेल। आपको सब सीढ़ियां एक साथ परमेश्वर कभी नहीं दिखाएगा। परमेश्वर सिर्फ आपको उतना ही दिखाएगा जिससे आप जिंदगी में गिरो नहीं। लेकिन जब आप वो विश्वास में एक एक सीढ़ी को चढ़ते जाते हो, आप एक बहुत बड़े भवंडर के बीच में जाने पाते हो। और जब हम 46 में चले जाते हैं, वहां लिखा है कि तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता
चला गया। यहां पे आपको देखना है, एक रथ के आगे भागना छोटी बात नहीं है। यहां पे अकेले घोड़े पर सवार नहीं था, वो रथ पर सवार था। तो रथ में कम से कम 2 घोड़े होंगे, लेकिन राजाओं के लिए कभी 6 भी हो सकते हैं, कभी 10 भी हो सकते हैं। लेकिन वहां पे परमेश्वर का आत्मा ने एलिया को सामर्थ दिया और राजा के घुड़सवारों के सामने वो भागता गया। और जब वो भागता गया होगा तो उसने क्या सोचा होगा? उसने सोचा होगा ये मेरा समय है, ये मेरा समय है, ये मेरा अवसर है, ये मेरा क्षण है कि राजा देखने पाए कि ये घुड़सवार पर क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है, लेकिन मैं निर्बल को परमेश्वर के आत्मा ने क्या किया? सामर्थ दिया है। कहने का मतलब है इनडायरेक्टली वो राजा को बोल रहा है, देख तू बाल की आराधना करता है, तुझे रथों का सहारा चाहिए, लेकिन मेरा परमेश्वर जीवित है, वो रथों के आगे मुझे भगाने के काबिल है, रथों के आगे दौड़ाने के लिए काबिल है। कहने का मतलब है प्रियो, ये होता है वचन, ये होता है विश्वास। और जब आप विश्वास में चलते हो तो जहां पे दूसरा इंसान आधुनिक तौर पे बढ़ रहा है, वहां पे आप आत्मा के काम में उससे भी दूर, उसके भी आगे आप निकल सकते हैं। बहुत बार हम दुनिया के स्टैंडर्ड से मसीह लोग बढ़ना चाहते हैं, दुनिया के स्टैंडर्ड से हम हमारे जीवन के आशीषों को तोलते हैं, दुनिया के स्टैंडर्ड से हम चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। लेकिन एक चीज गांठ बांध लो प्रियो, परमेश्वर का काम करने का तरीका और तुम्हारी सोच में अंतर है। परमेश्वर कभी भी आपके अनुसार काम नहीं करेगा। जब हम यिर्मयाह 5:12 उसका 5 में पढ़ते हैं, यिर्मयाह 12:5 वहां पे लिखा है, तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? तू जो प्यादों के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी करेगा? प्रियो, मसीह जीवन में प्यादों के संग हार कर बैठे हैं। हम जो चलते हैं उनसे हार बैठे हैं, हार मानकर हम जिंदगी में बैठे हैं। और हम क्या सोचते हैं कि मैं रथों के सामने दौड़ूंगा, मैं रथों के सामने दौड़ूंगा। लेकिन भैया, तुम तो चलने वालों से हार के बैठे हो, दौड़ने वालों से, पैरों में दौड़ने वालों से हार के बैठे हो, तो तुम रथों के आगे भाग पाओगे? कहने का मतलब है प्रियो, हम चाहते हैं परमेश्वर के काम को देखना, हम चाहते हैं परमेश्वर का काम परिवार में हो, लेकिन प्रियो आप तब तक नहीं देख पाओगे जब तक आपके अंदर वो विश्वास नहीं है। पता है, जब एक चीज समझना है, जब एलिया इस तरह घुटनों के बीच में बैठा है, वो सिर्फ दुआ नहीं कर रहा है प्रियो, सिंबल्स होते हैं। बहुत बार हम क्यों बोलते हैं कि योगा नहीं करना है? क्योंकि सिर्फ मुंह से परमेश्वर की आराधना नहीं होती है। हमारा हाथ उठाना परमेश्वर की आराधना करता है। यदि मैं इस तरह आंख बंद करके भी बैठा हूं, यह भी दिखाता है कि मैं दुआ कर रहा हूं। हमारा शरीर का एक एक अंग को हम किस तरह रखते हैं, वो भी परमेश्वर को आदर देता है और वो भी शैतान को भी आदर देता है। आपको एक चीज समझना है कि यहां पे जब एलिया घुटनों के बीच में अपना सर को रखा है, पता है वो एक तरीका है। जब एंशियंट टाइम में जब एक मां बच्चे को जनने वाली रहती है, तब वो उस तरह बैठा करती थी ताकि वो जल्द से जल्द बच्चे को जन्म दे सके। कहने का मतलब है, जब वो विश्वास में उस तरीके से बैठा, परमेश्वर ने उसने प्रार्थना के उत्तर को उसने जन्म दिया। कहने का मतलब है प्रियो, कुछ लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, आपके जीवन में कुछ परमेश्वर का काम का जन्म होने वाला है। कुछ ऐसा काम जो आपने कभी सोचा नहीं, कुछ ऐसा काम जो आपने कभी समझा नहीं। और दूसरी चीज आपको समझना है प्रियो कि वहां पे कितने लोग थे। एलिया ने दुआ किया, अकेले व्यक्ति ने दुआ किया।
बोला जाता है वहां पे 3.5 लाख के करीब लोग थे। जब एलिया ने व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर के साथ में दुआ किया तो 3.5 लाख लोग तरोताजा हो गए एक व्यक्ति के दुआ के वजह से। कहने का मतलब है प्रियो, आपको लग रहा होगा कि आप कोई काम के नहीं, आपको लग रहा होगा कि मेरे पास कम है, लेकिन आपको समझना है प्रियो कि परमेश्वर जो कार्य करता है उसमें देखने का नजरिया हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है परमेश्वर आपको एक आशीष बनाना चाहता है। प्रियो, आप सोचोगे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर मैं आशीष कैसे बन सकता हूं? ये आपकी सोच के ऊपर है। साराफात की विधवा के पास सिर्फ उतना ही खाना था जितना वो और उसका बच्चा खा के मर जाती, लेकिन उसने एक चीज समझा कि जो मेरा है मैं परमेश्वर को दे देती हूं, और वो क्या हुआ, उसके और उसके परिवार के लिए एक आशीष का कारण हुआ। कहने का मतलब है आपके आशीष को देखने की परिभाषा बदलना चाहिए। इस वचन से परमेश्वर एक चीज बहुत क्लियरली कहना चाहता है कि जो बारिश आने वाली है वो आपकी पीढ़ी के ऊपर के श्राप को तोड़ने वाली आने वाली है। जो काम आपके जीवन में होने वाला है, जो काम आपके परिवार में होने वाला है, वो आपकी पीढ़ियों में जो एक श्राप बन के तैरता हुआ आपके पास तक आया है उसको तोड़ने वाला है। 3.5 साल का श्राप, 3.5 साल का जो बारिश नहीं होना, एलिया के प्रार्थना से क्या हुआ, वो बंद हो गया। वैसे ही प्रियो, जब आने वाले समय में आप परमेश्वर के काम को देखोगे, जो परमेश्वर का काम होगा, तब वो प्रियो सिर्फ कुछ दिनों का नहीं होगा, वो कुछ महीनों का नहीं होगा, वो कुछ सालों का नहीं होगा, लेकिन वो कुछ पीढ़ियों के लिए होने वाला है। मतलब एक ऐसी शुरुआत जिसको ना कभी आपने सोचा, जिसको ना कभी आपने समझा, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने हर एक स्तर पे देखने पाओगे। इस पूरे वचन को अगर मैं सारांश में बताऊं तो जो टाइटल है प्रियो, जो छोटा सा चिन्ह है, वो चिन्ह को देखकर विश्वास में आगे बढ़ना अगर हम सीख गए, जिस तरह एलिया ने ये हाथ सा बादल को देखकर विश्वास में बोला बारिश होने वाली है, वैसे ही अपनी जिंदगी के छोटे छोटे काम में विश्वास को बढ़ाकर यदि आप देखना सीख गए तो आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाओगे। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम सब देखें, लेकिन प्रियो, शोर को खत्म करो, जो शोर लाने वाली परिस्थितियों को खत्म करो, गलत व्यक्ति जो शोर को बोता है उसको भी खत्म करो, और फिर आप परमेश्वर के काम को आपके जीवन में देखने पाओगे। इस वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।